अष्टमी हो जाएगी। अष्टमी के दिन पूरे विश्व में, विशेष करके भारत में ठौर ठौर पे राधाष्टमी का महोत्सव मनाया जाएगा। और बड़ा ये उत्तम और बड़ा सुंदर महोत्सव है। रसिक जनों का तो हृदय इसमें लगा रहता है, उनका मनोरथ रहता है कब जल्दी से राधाष्टमी व्रत आवे और ये त्यौहार आवे कि हम प्रियाजू का सुंदर सुंदर भाव से पूर्ण जो शोभा है उनका दर्शन करेंगे, उनके अभिषेक का दर्शन करेंगे, उनमें उत्सव में सम्मिलित होंगे और जीवन का लाभ लेंगे। तो देखो हमारे पुराणों में भी अनेकों ठौर पे पद्म पुराण है, भविष्य पुराण है और अनेकों नारद पुराण है। इन पुराणों में भी राधा अष्टमी पे अनेकों जगह घटनाएं मिलती हैं, उत्सव की महिमा मिलती है और उत्सव का फल भी बताया गया है कि उत्सव मनाने का क्या फल है। एक छोटी सी घटना आप लोग सुनाएंगे, ये पौराणिक है, माने पुराण में ऐसी कथा है। और उसके बाद जो महावाणी जी में है ना, प्रिया जन्म सुखदाई भादो शुक्ला अष्टमी आई, तो इसका हम लोग स्मरण करेंगे कि निकुंज मंदिर में समग्र सहचरी वृंद मिल करके रंग महल में राधाष्टमी का महोत्सव कैसे मनाती हैं। श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में सखियां मिलजुल करके और राधाष्टमी त्यौहार कैसे मनाती हैं, कितने धूमधाम से मनाती हैं, उनका स्मरण करेंगे। और एक पौराणिक कथा 5 मिनट सुन लीजिए। उससे कथा ऐसी है कि एक बार, ये पद्म पुराण की ही कोई घटना है। देवर्षि नारद जी को लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये राधाष्टमी का व्रत कितना महिमा से मंडित है, कैसी अगर कोई गलती से भी कोई व्रत कर लेता है, कोई उत्सव में सम्मिलित हो जाता है तो उसको कैसा अद्भुत फल प्राप्त होता है। और जो श्रद्धा से, भाव से, बहुत संयम से जो व्रत मना उसके लिए क्या कहना है। और जो प्रियाजू की मैं सखी हूँ, मैं राधा रानी की सखी हूँ, इस भाव से जो ये उत्सव मनाता है उसके लिए क्या कहना है। वो तो उसकी तो महिमा कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, उसकी महिमा कोई सोच भी नहीं सकता, आकलन नहीं कर सकता। तो एक जो घटना है वो हम लोग श्रवण करेंगे। एक बार की बात है कि ये सतयुग की बात है, सतयुग के समय की बात है। एक कोई मृगनयनी नाम की, मृगनयनी चारुहासिनी और बहुत सुंदर कलेवर वाली, गौर कलेवर वाली कृशांगी, और पहले उसका नाम दिया मृगनयनी नाम की एक वेश्या थी। उस वेश्या ने बहुत भयंकर भयंकर पाप किए थे, माने जिसको महापातक आदि कहते हैं, ऐसे ऐसे भयंकर पाप किए थे। उसके मन में पता न क्या आया, वो किसी नगर में रहा करती थी और उसके मन में आया, कहते हैं ना कि जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे लाभ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोभ बढ़ता है, जितना जितना लाभ होता है और तो धन के लिए और लोभ बढ़ता है। यद्यपि उसके पास खूब हवेली भी थी, उसके चहेते भी थे और कोई धन धान्य आदि कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में आया कि चलो भाई इस नगर में तो हो ही गया, अब चलो किसी भारत के दूसरे नगर में चलते हैं। तो पैसे के लोभ से, पैसा कमाने के लोभ से दूसरे नगर में गई। तो देखो दूसरे नगर में तो वहाँ के जो लोग थे सब अजनबी थे, सब बिना जान पहचान के थे। तो संजोग से वो अपने पैसे के ताक में घूम रही थी कि कोई अपना परिचय दूं और परिचय बढ़ा करके अपना काम धंधा शुरू करूं और ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो संजोग से क्या देखा उसने कि एक कोई मंदिर था और वहाँ अनेकों भक्त लोग जो थे वो माने कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग उस गली से उस मंदिर में जा रहे थे। तो उसने उसको बड़ा कौतुक सा लगा कि क्या मामला है, कैसे देखो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और बड़े गान कर रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और बड़े सात्विक वृत्ति के दिख रहे हैं।
तो वो कौतुक बस देखने के लिए चली गई। वहाँ गई तो देखा कि कोई पाठ कर रहा है, कोई सुंदर स्वस्ति रचना कर रहा है, कोई बंधनवार बांध रहा है, कोई लिप रहा है, कोई उमग उमग के नाच रहा है, कुछ बाजे बजा रहे हैं, कुछ गान कर रहे हैं, कोई माला जप रहे हैं, और कोई मैंने श्यामा जी का जो राधा रानी का अष्टमी व्रत है, तो इसकी कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, कोई झाड़ रहे हैं, कोई बुहारी लगा रहे हैं, कोई लोब रहे हैं, कोई पोत रहे हैं, कोई सजा रहे हैं। तो उसने किसी भक्त से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में हो रहा है? तो किसी ने कहा आपको पता नहीं है, आज राधाष्टमी व्रत है, तो हम लोग ना राधाष्टमी त्यौहार मना रहे हैं। तो उसने देखा कि मैंने जीवन में पहली बार ऐसा उल्लास, ऐसी सात्विकता, ऐसा उमंग उसने देखा था। तो उसने पूछा कि क्या, देखो वैसे मैं रात भर चल के आई हूँ और मैं थकी थकाई हूँ, तो क्या मैं भी मना सकती हूँ क्या? तो उन्होंने कहा अरे कैसी बात करती हो, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में देरी क्यों करो, तुम भी आज राधाष्टमी व्रत मना लो। तो वो भी जैसे उन भक्तों ने बताया, वो भी नहा धो करके और फिर उन भक्तों में मिल गई। और ज़्यादा तो उसे कुछ बनता नहीं था, तो उसने क्या कि उसी में सम्मिलित होकर के और उनकी जो सुंदर कलित कलित श्लोक गा रहे थे, पद गा रहे थे, उसको नाम कीर्तन कर रहे थे, उसको वो सुन रही थी। संयोग से उत्सव में सम्मिलित हुई, उत्सव मना। और उत्सव के बाद जो होता है ना, जैसे मानो आरती अभिषेक कराया जाता है, फिर उनका सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराया जाता है, और उसके बाद भोग लगाया जाता है, आरती उतारी जाती है, उनकी महिमा को गान किया जाता है, और व्रत की जो महिमा होती है वो भी गान किया जाता है। संयोग से उसने भी सुना। इसी बीच में क्या हुआ कि आनंद मग्न सभी थे, उसको उसी समय एक नाग आया, उसको डस दिया। और नाग ने जब उसको डस दिया तो बेचारी वहीं पे चट गिरी और मर गई। मरते ही क्या हुआ, दिखा कि अनेक जो हैं वो गोलोक से पार्षद आ गए और उसको बैठा करके विमान में, और करतल ध्वनि मतलब ताली बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, बंसी बजाते हुए, शहनाई बजाते हुए उसको विमान में बैठाए और फूल बरसाते बरसाते लेकर के उसको गोलोक धाम में चले। जनता जो भक्तगण थे ये देखे, आश्चर्य में पड़ गए। तो ये घटना जो है, मैंने बताओ वो कैसे कठोरतम उसने पाप किए थे, और थोड़े राधा रानी के भक्तों का स्पर्श प्राप्त हो गया, दर्शन प्राप्त हो गया, उसने थोड़ा व्रत में वो सम्मिलित हो गई, उस प्रभाव से दिव्य गोलोक धाम में चली गई। तो भगवान ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को ऐसा आख्यान सुना रहे हैं। जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की राधाष्टमी व्रत की जय जय श्री राधे। अब हम लोग देखो, घर घर में उत्सव मनाया जाता है, सभी बरसाने में भी उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि बरसाने में लाडली जो वृंदावन से जा कर के श्री बृषभान राय जी के यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होती हैं, तो वहाँ सुंदर जब वहाँ उनका प्राकट्य होता है तो खूब धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, बधाई बजती है। और बधाई में लाल जी स्वयं आते हैं, ठाकुर जी आते हैं ना, क्योंकि 15 दिन पहले उनका प्राकट्य हुआ है। तो श्री जसोदा मैया और श्री कीर्तिदाजू में बहुत प्रेम है, और श्री नंद बाबा और श्री बृषभान राय जी में बहुत अगाध प्रेम है। तो जब इनके यहाँ लाला का जब प्राकट्य होता है तो कीर्ति मैया भी जाती हैं, और जुगल शतक में वर्णन है कि कीर्ति जी उनके कुल की बहुत बड़ाई करती हैं, गान करती हैं कि देखो इनका कुल ही बड़ा धन्य अति धन्य, वैसे ही परम पवित्र कुल है, और उसमें देखो लाला का जन्म हुआ है। तो कीर्ति दादी भी गई हैं, और जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है, 15 दिन के हो जाते हैं, तो इनको भी निमंत्रण जाता है। तो नंद बाबा और अनेकों ब्रजवासीगण जसोदा मैया लाला को गोद में लेकर के आती हैं बधाई देने के लिए। तो श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी लिख रहे हैं ना कि आज ब्रज जन मिली मंगल गावे, आज ब्रज जन मिली मंगल गावे, आज
आजू ब्रज जन मिले मंगल गावे। आजू ब्रज जन मिले मंगल गावे। गोपी गोप भाग कीरति के। गोप भाग कीरति के। गाय गाय प्रगटावे। गाय गाय प्रगटावे। प्रगति श्री राधा रूपय गाधा। प्रगति श्री राधा रूपय गाधा। सब सुख साधा नामे। सब सुख साधा नामे। श्री भट निकट एरिहा जय। श्री भट निकट जय। श्री भट निकट निहारी राधिका। भट निकट निहारी राधिका। श्याम नयन सचुपावे। नयन सचुपावे। श्याम नयन सचुपावे। श्याम नयन सचुपावे। परम रूप की अगाध सिंधु स्वरूपा राधा नाम वाली लाडली जो प्रकट हुई हैं और जो सब सुख साधा नामे, माने भक्तों के संपूर्ण साधा मनोरथ को पूर्ण करने वाली, ऐसा जो दिव्य गुणों से संपन्न है, अपने आश्रित जन के संपूर्ण मनोरथ को जो पूर्ण करती हैं, ऐसी राधा नामिनी स्वामिनी प्रकट हुई हैं। तो मैया के संग, मैया के गोद में ठाकुर जी 15 दिन के हैं और बृषभान राय जी के यहाँ बरसाने में मैया उनको लेके आई है राधा रानी के प्रकट उत्सव पे। तो जब वो गोद में ले रखी हैं और इधर ये भी गोद में है, तो प्रिया जी को जब मुख दिखा रही है ना, जसोदा मैया ने कहा कि अरे कीरति तू अपनी लाली को मुख दिखा। तो अब कह रही ले देख लो। तो ठाकुर जी उनके मुख देख रही हैं, जो ठाकुर जी भी सिर उठा करके और उनके प्रिया जी को मुख देख करके बड़ा सुख पा रहे हैं। श्याम नयन सचुपावे। श्री भट्ट निकट निहार राधिका। अत्यंत निकट राधा रानी को देख करके, मैं नवजात शिशु रूप में है और ये भी शिशु रूप में है, देख करके बहुत खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं। प्रिया जो देख के लजा जाती हैं, छोटी सी किशोरी। तो ऐसी ब्रज में इस उत्सव का धूम मचा हुआ है। बरसाने में वो गांव-गांव से ब्रजवासीगण आते हैं। दधी, दुग्ध, मक्खन, हरिद्रा, तेल, केसर आदि माट के माट लेके आते हैं, खूब दधी कादों मचाते हैं। तो ये सब सखियों ने देखा कि तो 15-20 दिन पहले ही से, महीना दिन पहले से ही उत्सव मनाया जा रहा है ब्रज में। तो सखियों ने पूछा प्रिया जो ये कैसा कौतुक है। देखो जहाँ तुम सदा सर्वदा रहती हो वहाँ तो सुनसान पड़ा हुआ है, और जहाँ तुम जाके प्रकट हुई हो वहाँ देखो धूमधाम मच रहा है। तो प्रिया जो हमारी इच्छा है कि हम सखी बने सब मिल करके तुम्हारे प्राकट उत्सव मनाएंगे, क्योंकि तुम जाके वृंदावन से जा करके ब्रज में प्रकट हुई हो ना, तो वहाँ उत्सव मनेगा, यहाँ सुनसान क्यों रहेगा। तो उन्होंने कहा सुनसान यहाँ नहीं रहेगा सखी, मैं आज्ञा देती हूँ तुम लोग उसी में धूमधाम से मनाओ। हमारा जो प्राकट उत्सव है खूब धूमधाम जैसे मना सकती हो मनाओ। अब सखियों में आनंद का मतलब जो आनंद की लहर
फैल जाती है। सखी खूब नाचती हैं, गाती हैं, पुष्प उछारती हैं और एक दूसरे के गले से मिलती हैं। इसी में अगरबत्ती रंग देवी जी कह रहे हैं कि अरे सखियो, अभी तो उत्सव मना नहीं और तुम पहले ही गले मिल रही हो, एक काम करो, उत्सव ऐसे ही मन जाएगा। तो कह रहे फिर क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे देखो, तुम जमुना जी के घाट है, सरोवर है, कुंज है, निकुंज है, बाग है, बगीची है, महल है, निवृत्त निकुंज है, रास्ते हैं, चौराहे हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, मार्ग हैं, उपमार्ग हैं, सरोवर हैं, सरसरिता है। जाओ तुम बार सबको भव्य प्रकार से सजाओ, उस पे सुंदर ध्वजा लगाओ, पताका, बंधनवार, झालर, झूमर, लिपाई करो केसर से, कुमकुम से, चंदन से, और कदली रोपण करो, स्वस्ति रचना करो, सुंदर उसमें जो है कलश स्थापित करो, मोती के चौक पूरो, दो सुंदर सुंदर पर्दे लगाओ जंगले पे, दरवाजे पे, और रास्ते, चौराहे, मार्ग उपमार्ग को सुंदर चंदन केसर से विलेपन करो, छिड़काव करो, कलश स्थापित करो ठौर ठौर पे। तो ऐसे उत्सव थोड़ी मन जाएगा। तो आज्ञा देती हैं कि जाओ तुम दिग दिगांतर और दिशा विदिशा, कुंज निकुंज को भव्य प्रकार से, जमुना घाट, उपघाट, सरसरिता को भव्य प्रकार से सजाओ, क्योंकि सब मंगल को मूल महोत्सव। जितने भी उत्सव मनाए, आप ही लोग देखिए, अगर ठाकुर जी यहाँ प्रकट नहीं होते तो ये गोवर्धन लीला कैसे होती, पूतना बद्ध लीला आप कहाँ से सुनते, काली मर्दन लीला कहाँ से सुनते, माखन चोरी लीला, बंसी चोरी लीला, परस्पर मान लीला, दान लीला, जो अनेकों गोवर्धन लीला, रास लीला, चिदहरण लीला, ये सब कहाँ से सुनते, ना ग्रंथों में मिलता। और उत्सव कहाँ से मनाते? तो जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं ये सब के मूल में कौन है? प्रिया प्रीतम का प्राकट्य। ये जब प्रकट ही नहीं होते लीलाएं कहाँ से होती? तो कह रही हैं सब मंगल को मूल महोत्सव प्रतिभादो प्रमुदावरी, कि हे सखी वृंदों, प्रत्येक भादों के महीना में ये प्रिया जी के और लाल जी के दोनों का जो वर्षगांठ महोत्सव है, इसको बड़े धूमधाम से मनाओ, जैसे मना सकती हो वैसे मनाओ। सब मंगल को मूल महोत्सव, सब मंगल को मूल महोत्सव, प्रतिभादो प्रमुदावरी, प्रमुदावरी, प्रतिभादो प्रमुदावरी, प्रतिभादो प्रमुदावरी। बरस गांठ मोहनी की सजनी, बरस गांठ मोहनी के सजनी, सब मिली मंगल गावो रे, सब मिले मंगल गावो रे। तो बरसगांठ मोहन की है या मोहनी की है। अब तुम सब सखी वृंद हैं, अब तुम जाओ और सभी जो स्थलियाँ हैं कुंज निकुंज आदि, इनको सजाओ फूल से, पत्र से, चंदन से, अगरू से, केसर से, कुमकुम से, मुक्ता की झालों से, झंडा से, तोरण से, पताका से, कंदी रोपण से। इस प्रकार तो लाखों सखी छूट जाती हैं। और मैंने ये आज्ञा मिलती है वृंदा सखी को, अग्रवर्ती रंग देवी जो देती हैं आज्ञा कि जाओ श्री धाम वृंदावन को सम्यक प्रकार से सजाओ। वही बातें आगे वो कह रही हैं कि नखत विशाखा रुचिर में, अरुणोदय सुखदाय, भादो शुक्ला अष्टमी, प्रिया जन्म जस गाय, प्रिया जन्म जस गाय। नखत विशाखा रुचिर में,
अतिशय सुंदर मधुर विशाखा नक्षत्र की उपस्थिति में और अरुणोदय की वेला है और भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अष्टमी तिथि की उपस्थिति है और प्रियाजू ने अवतार लिया है वृंदावन से जाकर के ब्रजमंडल में बरसाने में श्री वृषभान राय जी के महल में। तो वो वृषभान राय जी के महल में भव्य महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा जी पधारते हैं, भगवान शंकर जी पधारते हैं, देवर्षि नारद जी पधारते हैं, अनेक देव वृंद पधारते हैं और इंद्र आदि देवता पधारते हैं, बड़े मतलब बधाई देने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो वही उत्सव जो है ब्रज में तो बधाई बज रही है। सखी जन श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में रंग महल में यही वर्षगांठ का त्यौहार महोत्सव, महा महोत्सव जो है बड़े धूमधाम से, केवल प्रिया जो कि 8 सखी हैं और उनके लाखों की संख्या में उनकी परिकर है। और वृंदावन का जो रंग महल है उत्तर दिशा में, और रंग देवी जी का जो महल है उस महल में ये राधा रानी का महोत्सव मनाया जा रहा है। अध्यक्षता में श्री रंग देवी जी की। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कीर्तन करवाएंगे तो मुखिया कौन रहेगा? आप ही रहेंगे ना। और जो आएंगे सुनने के लिए वो तो सुनेंगे, प्रसाद पाएंगे, खूब धूमधाम से नाचेंगे गाएंगे, लेकिन अध्यक्षता में आप उसकी सारी व्यवस्था करेंगे। ऐसे ही सभी सखी आती हैं परिकर लेकर के और अध्यक्षता में श्री रंग देवी जी के ये रंग महल में उत्सव मनाया जा रहा है। अरबों सखी हैं, बहुत आनंद में मग्न हैं। तो उन्होंने आज्ञा जेमी दिनी है कि सखी जो है सेवा परा है, श्री वृंदा सखी हैं, वे अपनी सखी परिकर को लेकर के और 8 दिशाओं में श्री जमुना जी के घाट प्रति घाट सीढ़ियों को, छतरियों को, बुर्जियों को, महलों को सजाती हैं और जितने भी महल है, कुंज है, सार सरोवर सबको सजा देती हैं और पुनः अपनी कुंज में आ जाती हैं। अब जैसे हम लोग प्रत्येक दिन की जो लीला स्मरण करते हैं ना, कि सखी जन प्रातः काल में अपनी कुंज में ब्राह्म वेला में जगती हैं और उठते ही ज्यों ही उनका नेत्र खुलता है तो श्री राधा नाम उच्चारण करती हैं, उछल के उठ के बैठ जाती हैं, जम्हाई लेते नाम उच्चारण करती हैं। सर्वप्रथम अपने गुरुरूपा अली के चरणों का स्मरण करती हैं और श्यामा श्याम की लीला का वो तो उसी में डूबी रहती हैं, पगी रहती हैं। पुनः स्मरण कर रही हैं, जीव से नाम उच्चारण कर रही हैं, श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करती हैं। थोड़ी कुंज से बाहर आ करके और सुंदर जो वृंदावन की माधुरी दर्शन करती हैं और पुनः अपने स्नान कुंज में आकर के स्नान आदि करती हैं और श्रृंगार कुंज में आकर के सुंदर नख से शिख पर्यंत तक 16 श्रृंगार करती हैं। और आज का जो उनका जो श्रृंगार है उसमें पीत वर्ण के जो वस्त्र है उसकी अधिकता है। लाल भी पहरी हैं, नीली भी पहरी हैं, हरी भी पहरी हैं। लेकिन जैसे ये प्रेम का त्यौहार है ना, प्रिया जो प्रेम की मूर्ति हैं तो प्रेम का रंग पीला होता है। कहो प्रेम को पीतजू रंग, प्रेम का रंग पीला माना जाता है। तो प्रिया जो प्रेम की मूर्ति हैं तो सभी सखियां आज पीत वर्ण की चुनरी ओढ़ रखी हैं, कोई लहंगा पहन रखी है, कोई कांचली धारण कर रखी हैं, कोई साड़ी मैंने अन्य रंग की धारण कर रखी हैं, लेकिन एक पीत वस्त्र अवश्य धारण कर रखी हैं और सज धज करके 16 श्रृंगार करके और बधाई ले करके अपने कर कमल में एक हाथ में कमल फिराती हुई अपने गुरुरूपा से कुंज में आती हैं और श्री हितु हरिप्रिया जी कुंज में आती हैं, यथायोग को सेवा करती हैं और उनको संग लेकर के उनका आशीर्वाद लेकर के श्री रंग महल में आती हैं और वहाँ अगरबत्ती जी का जो है पूजन करती हैं, उनको भोग लगाती हैं, जलपान कराती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पोंछती हैं, मुखबास तांबुल आदि देती हैं, सुंदर फूल की माला पहनाती हैं जो प्रिया जी की प्रसादी माला है, आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और झट सभी सज धज करके सखी तैयार हैं। और वो तो इनकी बात ही देख रही थी, इनकी सेवा को स्वीकार करके झट आज्ञा देती हैं, सखी हो जल्दी चलो, आज प्रिया जी के बधाई महोत्सव है, आवार न हो जाए। तो सैकड़ों हजारों सखियों को लेकर के अगरबत्ती रंग देवी जी अपने कुंज से दक्षिण दिशा की तरफ पधारती हैं। इसी तरह श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंपकलता जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी,
ऐसी 8 सखियाँ अपनी अपनी लाखों लाखों परिकर लेकर के और गाती बजाती इठलाती नृत्य पुलक चाल से और मोहन महल में पधार रही हैं। बरन बरन सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। न बरन सारी तन पहिरे सुहाई। लागत परम सुहाई। गत परम सुहाई। महल में बाजत आजू बधाई। महल बाजत आजू बधाई। बनी ठनी सखी सब आई। ठनी सखी सब यहाँ बनी ठनी सखी सब आई। ठनी सखी सब यहाँ भरी भरी यहाँ रतन जटित यहाँ भरी थारिन में कर कंजन धरि ल्याई। सल सांझ भरी हरि थारिन में कर कंजन धरि ल्याई। सोने के बड़े बड़े थार हैं, वो अपने दाहिने हाथ में, उसमें सुंदर प्रिया जो कि बधाई से, उसमें बधाई की सामग्रियां हैं और माला है, इत्र है, चंदन है, मिठाइयां हैं, प्रिया जी के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, अनेकों जो चीज़ें हैं उसमें सज सज करके रखी हैं। और सुंदर मोती की थार है, मेवा की थार है, कपड़ों की थार है, आभूषणों की थार है और इसी तरह से अनेकों फलों की थार है, मेवा मिष्ठान की थार है। वो भर भर करके हाथ में और लेके चल रही हैं गाती बजाती हुई। तो बड़ी सुंदर सखियों की शोभा है। और पुनः सखी वृंद जो है वो मोहन महल में पहुंचती हैं और प्रिया प्रीतम की जो है पौड़ी हुई माधुरी, अभी उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, अभी तो प्रिया प्रीतम को जगाएंगी, उठाएंगी, बैठाएंगी, उनकी माधुरी देखेंगी, फिर मंगला कुंज में ले आकर के मंगल में सेवा करेंगे, मंगल में आरती उतारेंगे। उसके बाद फिर जब अभिषेक की सुंदर शोभा दर्शन करेंगी और फिर सुंदर भव्य प्रकार से उत्सव मनाएंगी। तो अभी सहचरी में जो है वो मोहन महल में आई हैं। प्रिया प्रीतम की जो प्रातःकालिक छटा है ना, दोनों मोहन महल में पौधे हुए हैं। 8 दिशाओं से सखीजन पधारती हैं और आकर के एकत्र होती हैं और यथा योग्य स्थान ग्रहण करके और प्रिया प्रीतम की माधुरी देख रही हैं कि दोनों पौधे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आज प्रिया जो के अंग अंग से दिव्य आभा प्रकट हो रही है, क्योंकि प्रेम की मूर्ति हैं और मानो प्रेम की बौछारों से प्यारे को वो सेचन कर रही हैं। मंद मुस्कान की बौछार है और मैंने भुजन भरी राख्यो लय राख्यो उर्माच। लाल बस बाल के बाल बस पिय लियो है लगायो रोज प्रिया। अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया बिलसावत रत के चोज प्रिया। मन मुदित मनोज मनोज प्रिया। बहुत सुंदर श्यामा श्याम की झांकी है। सहचरी में दर्शन कर रही हैं और फूले नहीं समा रही हैं, शोभा दे के अघा नहीं रही हैं। प्रिया जी का रूप जो है वो रूप माधुरी बरसा सी बरस रही है और प्यारे मानो इसमें भीज रहे हैं। दिव्य सैया मंदिर में ऐसी छटा आकर के देख रही हैं। श्री वृंदा विपिनेश्वरी रस सिंधु बिहारी। रच्यो परस्पर प्रेम क्षेम बाढ़ो अति भारी।
अरप्यो पियहिय पाय के निज अधर सुधारी। श्री भट बड़भागी गोपाल पियो रुचिकारी, पियो रुचिकारी। ऐसी सुंदर छटा देख रही हैं। फिर समय पा करके बड़ी सखी आज्ञा देती हैं, सखी हो आज अब विलम्ब मत करो, महल में प्रवेश करो और श्यामा श्याम को जगाओ। तो मैंने यहाँ मोहन महल में भी प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पे सुंदर स्वर्णिम जो है कलश स्थापित की हैं। उसमें मोती की चौक पूरी हैं, उस पर सुंदर पल्लव रखी हैं, उसमें सुंदर सकोरा रखी हैं सोने का ही, और सभी कलशों का बड़ा श्रृंगार किया गया है। उसके गले में हार पहनाया गया है और सुंदर उस पर मोती के अक्षत इतना इतना रखा गया है, और सुंदर नारिकेल को धागे से बांध करके पुंगी उसमें सुपारी रखी हुई है, मोती के अक्षत हैं। माने हजारों हजारों कलश स्थापित हैं मोहन महल में। प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पे कदली रोपण है, ठौर ठौर पे चौक पूरी हैं, और रास्ते में फर्श में बहुत सुंदर कुमकुम केसर चंदन आदि से चित्र बनाए हैं, स्वस्ति रचना करी हैं, साथियों की रचना की है, और बीच बीच लूम लगाओ रे। तो ऐसे मैंने सभी कुंज मार्ग सब जगह, और ऊपर जो शिखर है उस पर सुंदर जो है पीत वर्ण का ध्वजा है, पताका छोटी छोटी जो पताकाएं होती हैं, और झालर है, झूमर है, बंदनवार है। ये मैंने प्रत्येक कुंज को सजाई हैं। मैंने जैसे दुल्हन सजती है ना, उससे लाखों गुना सुंदर महलों को कुंजों को सखियों ने सजाया है। और प्रिया प्रीतम की माधुरी देख रही हैं। फिर बड़ी सखी आज्ञा देती हैं तो सखी महल में प्रवेश करती हैं, कपाट उद्घाटित करती हैं, चीकों को बांधती हैं, और जुहार करके मैंने देहरी पे प्रणाम करके और फिर महल में प्रवेश करती हैं। पास में जा कर के श्यामा श्याम की माधुरी देखती हैं। दोनों की सुंदर माधुरी है, सुंदर झांकी है। भरिया कवारी कुंवारी कुंवर बर करिया हरे कुंवारी कुंवर बर करत बिहार बिनो बिहार बिनो मदन केली रस माता मगन भये। मदन केली रस माता मगन भय मन न समावत मोर न समावत मोर। तो बहुत काल तक श्यामा श्याम की लीला दर्शन कर रही हैं। उसके बाद बड़ी सखी आज्ञा देते हैं, सखी हो तुम महल में प्रवेश करो और प्रिया प्रीतम को जाओ, अब उनका उत्थापन कराओ। तो वे पास में आकर के जुहार करती हैं, बलिहार लेती हैं। हमारी श्यामा श्याम की जोरी की, लाडली लाल की जोरी की जय हो, श्यामा जू की जय हो, लाडली जू की जय जयकार हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जयकार करती हैं, प्रणाम करती हैं। और उसके बाद प्रिया जी के चरण कमल, लाल जी के चरण कमल भुजाओं को चाँपती हैं, और समय पा करके करावलम दे के प्रिया प्रीतम को उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनद गेंदू गाजी लगाती हैं। और एक एक जो श्यामा श्याम तो परस्पर के रूप माधुरी अंग अंग की छटा को देखने में सुधि भूले हुए हैं। सखी जन दोनों के वस्त्र आभूषणों को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन कर नहीं पाती, भूल जाती हैं। मन जो है ना, मन जहाँ दृष्टि पड़ती वहीं दृष्टि समा जाती है, मैंने किंग करते विमूढ़ हो जाती हैं। फिर भी जितना बनता है करती हैं। फिर लाल लल्ला को, उनके वस्त्र आभूषण को समगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन समगा नहीं पाती हैं। फिर दोनों को बड़े प्रेम से सैया से उतारती हैं, अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, और वहाँ रति रस चिन्ह संवारती हैं, दर्पण दिखाती हैं, और श्यामा जी के वस्त्र श्यामा जी को और श्याम सुंदर का वस्त्र प्यारे श्याम सुंदर को, दोनों का आभूषण दोनों को दिवा देती हैं। दोनों बड़े खुश होते हैं, और दर्पण में अपनी माधुरी देख के बड़ा ही संकोच होता है, आनंद भी होता है। रति रस चिन्ह संवारने के बाद दोनों बड़े निशंक हो जाते हैं, और पुनः बदन विलोकन में न आघात। उसके बाद श्यामा श्याम को पधरावनी कराती हैं मंगला कुंज में, मंगला कुंज में ले आती हैं, और मंगल में चौकी पे प्रिया प्रीतम को बैठाती हैं, मुखशोधन कराती हैं, और मुखशोधन करा करके सुंदर
मुख धुला करके, कर कमल धुला करके, और प्रिया प्रीतम को सुंदर मक्खन है, मिश्री मिली हुई है, मलाई है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, बर्फियाँ हैं, मेवा के लड्डू हैं, मलाई के लड्डू हैं और खोवे के लड्डू हैं, दही है, अनेकों प्रकार के दूध हैं, केसरिया दूध है, फीके दूध है, मीठे दूध हैं, मेवा मिश्रित दूध हैं, अनेकों बड़े प्रेम से प्रिया जी को, लाल जी को पिवाती हैं और मिठाइयाँ खवाती हैं, जल पिलाती हैं, दधिपान कराती हैं और पुनः जलपान करा करके मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और मंगल में सिंहासन पे विराजमान करके और श्यामा श्याम की मंगल में आरती उतारती हैं। मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली बारती, मंगल रंग रंगीली बारती, मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मुख हे मंगल मूर्ति हिय में धारती, मंगल मूर्ति हिय में धारती, मंगल सब सहचर्य अनुसारते, सब सहचर्य अनुसारते, मंगल मोद विविध विसतारते, मंगल मोद विविध विसतारते, मंगल चोर लिए कर ढारती, मंगल चोर लिए कर हे मंगल मन सिज मन मनोहारती, मंगल मन सिज मन मनोहारती, मंगल जय जय शब्द उचारते, मंगल जय जय शब्द उचार, मंगल श्री हरि प्रिय विचारते, मंगल श्री हरि प्रिय विचार, राधा 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 राधा। इसके बाद स्तुति करती हैं और उसके बाद इतने में हजारों सखियों की मंडली आती है और बनी ठनी सहचरी बिंद बधाई लेकर के और जय जयकार करती हैं, मंगल कुंज में आती हैं और श्री हितु सखी से कहते हैं कि हे हितु सहचरी जो, अब प्रियाजू का वर्षगांठ त्यौहार है तो आज प्रियाजू का अभिषेक होगा। देखो आप जहाँ भी लाल जी का या किसी भी भगवान का या देवता का जब जयंती महोत्सव मनाया जाता है तो उस दिन उनका अभिषेक कराया जाता है ना, ज़्यादा नहीं तो कम से कम पंचामृत से स्नान कराया जाता है, वो भी नहीं होता चलो दूध से, वो भी नहीं होता कम से कम केसरिया जल से। तो आज विशेष प्रकार से वर्षगांठ के त्यौहार पे तो आज प्रियाजू का अभिषेक होना है। तो वो जैसे स्नान कुंज में स्नान की तैयारी होती है, सेवा होती है, तो आज स्नान कुंज में न ले जा करके सीधे मंगल कुंज से अग्रवर्ती रंग देवी जो के कुंज में रंग महल में सखी पधरावनी कराती हैं और यहाँ ले आकर के सुंदर अभिषेक की तैयारी कराती हैं और प्रिया जी को और लाल जी को सुंदर विराजमान करके आभूषणों को बढ़ाती हैं, वस्त्र बढ़ाती हैं, केश पास को खोलती हैं और उनको संवारती हैं, उनको फुलेल से तर करती हैं, तैल से तर करती हैं और प्रिया जी को उद्वर्तन और लाल जी को उद्वर्तन, 10 सखी प्रिया जी को उद्वर्तन करा रही हैं। लाल जी का पृष्ठभाग है, उत्तर प्रदेश है, ग्रीमा है, उरज है,
चरण कमल है। इसे लाल जी को कुछ सखी जो हैं वो करा रही हैं। उनकी भी ग्रीवा है, पृष्ठभाग है, भुजदंड है, उदर प्रदेश है, उसमें सुंदर उबटन जो काजू, बादाम, अखरोट, कमल की गंध, केसर और पिस्ता आदि की चूर्ण है। उसमें अनेकों द्रव्य, गुलाब की जो है पराग उसमें मिली हुई है कि और कमल की पराग मिली हुई है और संचूर्ण करके सुंदर सुंदर कटोरी में रखी हैं। और प्रिया जी के अंग में उबटन है, उबटन उसको विलेपन करती हैं, लाल जी को विलेपन करती हैं और अंग अंग की शोभा दर्शन करती हुई, उनकी सेवा करती हुई फिर उसको मोचन करती हैं, तो तैल मर्दन करती हैं। और उसके बाद स्वच्छ कलेवर जब हो जाता है तब प्रिया जी को और लाल जी को अभिषेक की तैयारी कराती हैं। उससे पहले देखो, कोई उत्सव होता है तो जो उत्सव के मुखिया होते हैं, तो जो कार्य करने वाले हैं, जो सेवकगण हैं, उनको आदेश देते हैं ना कि भाई देखो, आपको बाजार के सामान देखने हैं, आपको रसोई देखने हैं, आपको आए गए की सेवा करनी है, आपको सजाने वाली सेवा करनी है। आप तो ऐसे ही अगरवर्ती रंग देवी जी जब ऐसा भव्य उत्सव मनाया जा रहा है तो अपने सखियों को आदेश देती हैं। क्या आदेश दे रही हैं कि भादो सुका आला अष्टमी आई, भादो सुका आला अष्टमी आए, अरुणोदया बीरे या सुखदा आए, नोदया बीरे सुखदा आए, नखत विषा आखा रुचिर महा आरी, नखत विषा आखा रुचिर महा आरी, प्रिया जन्मा ओत सबयति भारी, प्रिया जन्मा आवत सबयति भारी, ये हाँ भारी ए हाँ भारी ए हाँ भारी, तिवो सब प्रियाजु जन्म मंगल गा, प्रियाजु को जन्म मंगल गावहीं। हाँ भारी अति उत सब प्रियाजु को जन्म मंगल गावहीं, भारी अति ओ सब प्रियाजु जन्म हाँ, निरखी शोभा हरखी में, निरखी शोभा हरखी में, परम प्रीति बढ़ावहीं, परम प्रीति बढ़ावहीं। हाँ रचहूँ रचना विविध ये, हाँ रचहूँ हेरी हाँ हेरी हाँ हो रच ए हाँ रचहूँ ए हाँ
रचना विविध विधि सो चारु आंगन चर, ए विधि सो चारु आंगन चर। बाधि बंधन माल द्वारन, बाधि बंधन माल द्वारन, ध्वज पताका सुरचिय, ध्वज पताका ए द्वारन, ध्वज पताका सुर ए द्वारन, ध्वज पताका सुरचिय। तो अग्रवर्ती रंग देवी जी ने आज्ञा देनी है कि देखो प्रियाजू का वर्षगांठ महोत्सव है, तो ऐसे थोड़ी न बन जाएगा, तुम जाओ सेवा पराशर तुम सेवा करो। तो क्या क्या सेवा करनी है, तो कह रही हैं कि भारी अति उत्सव प्रियाजू को जन्म मंगल गाँव ही। ठौर ठौर पे टोल के टोल प्रियाजू का वर्षगांठ महोत्सव है। प्रियाजू वृंदावन की स्वामिनी है, तुम बार समग्र सखी वृंदों की स्वामिनी है और स्वामिनी का महोत्सव है। तो तुम रंग महल है, रसद महल है, नव महल है, नवल महल है, सुख महल है, सुगध महल है, मंजू महल है, मंजुल महल है, इन सभी महलों पे तुम जा कर के और नगाड़े और जो नगरिया होती है ना, पटह निशान कहते हैं ना, पटह और निशान, जो बड़ा नगाड़ा होता है और एक उसके संग उसके चौथाई एक नगरिया होती है, तो सुंदर मणि में चौकी पे पधरा करके और चार चार सखियाँ उसको बजा रही हैं चंदन के डंडे से। लकड़ियाँ होती हैं छोटे छोटे। तो पूरे मैंने 8 घाट पे, 8 महल में, 8 बाग में कुछ दिन पहले से ही रोज मंगल में वो सहनाई बजा रही हैं कि मैंने प्रियाजू के जो वर्षगांठ महोत्सव का सूचक है ये। जैसे आप देखेंगे, आप नंदगांव में जाएंगे तो अष्टमी को नंदोत्सव मनाया जाता है ना, मंदिर वैसे तो नवमी को मनाया जाता है। भारी वो में अष्टमी पे नंदगांव में, गोकुल में जो है पूरे भारत में, विश्व में मनाया जाता है। तो नंदगांव में पहले ही से 1 महीना पहले से ही वहाँ वो मृदंग बजता है, वहाँ पे मृदंग और नगारे बजते हैं। माने इस बात की सूचना देते हैं कि नंदोत्सव आने वाला है, नंदोत्सव आने वाला है। इसे बरसाने में भी 1 महीना पहले से। इसी तरह सहस्रीबिंद ये वृंदावन में ठौर ठौर पे वो पटह निशान बजा रही हैं, वो प्रातः काल में शुरू कर देती हैं, जिससे पता लगता है कि प्रियाजू का वर्षगांठ बहुत करीब आ गया, लाल जी का वर्षगांठ बहुत करीब आ गया है। तो वही कह रही हैं कि निरख शोभा भारी अति उत्सव प्रियाजू को जन्म मंगल गाँव ही। और वो सखी जन कोई शहनाई बजाती हुई जो मंगल में गीत गा रही हैं ठौर ठौर पे, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व में, पश्चिम में, ईशान कोण में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, सभी दिशा विशा में सहचरी जो है वो माने मंगलमयता का सूचक कि प्रियाजू का वर्षगांठ त्यौहार आने वाला है। ठौर ठौर पे बाजे बजा रही हैं, शहनाई बजा रही हैं और मंगल में गीत गा रही हैं। तो वही करके जन्म मंगल गाँव ही, उमग उमग करके प्रियाजू के बधाई के मंगल गाओ और सेवा करो। फिर निरख शोभा हर कहिए में, और शोभा को देख दे करके कि ये कुंज बढ़िया सज गई, ये बगीची बढ़िया सज गई, ये चौराहा बढ़िया सज गया, ये घाट, ये उपघाट, ये उपमार्ग, ये सरोवर, ये सभी बढ़िया से सज गए हैं। उनको देख करके और परम प्रीति बढ़ा, बहुत खुश हो रही हैं। मैंने हृदय आनंद से भर रहा है, आँखों में प्रेम का अश्रु छल लगाते हैं ऐसी रचना देख करके। प्रत्येक मार्ग गमले से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। ऊपर सुंदर जो है, ऊपर से केसर की बूंदों की वर्षा हो रही है। स्वाभाविक पूरे वृंदावन में जैसे वो सरसों के दाने होते हैं ना, ऐसे ऊपर से केसर की बूंदों की वर्षा होती है और नीचे कोई कीच नहीं हो रही है, क्योंकि दिव्य धाम है, दिव्य शोभा है, केवल शोभा के लिए। सखियाँ जा रही हैं तो उनके वस्त्रों पे वो केसर की छींटें पड़ रही हैं, लेकिन नीचे कोई कीचड़ काचड़ मतलब कोई वो नहीं है, बड़ा आनंद है। तो कह रहे हैं रचहु रचना विविध विदिशों, अपनी सारी कलाओं को विस्तार कर, जो जो तुम में निपुणता है सखी वृंदों उसको सब आज प्रकट कर दो। रचहु रचना विविध विदिशों, रास्ते में, फर्शों में, बरामदे में, महल में ऐसी ऐसी सुंदर। ओ देखो चंदन कोई एक ही रंग का नहीं होता ना, 50 रंग के चंदन होते हैं। हरे रंग के भी हैं, पीले रंग के भी, नीले रंग के भी है, हल्के नीले, हल्के हरे, हल्के लाल, हल्के श्वेत, हल्के ककरेजी, हल्की बैगनी, अनेकों रंग के चंदन है, केसर है, कुमकुम है, उसे बहुत सुंदर रचना की है। जगह जगह कलश स्थापित की हैं। तो वही कह रहे हैं कि रचहु रचना विविध विदिशों चारु आंगन चर्चिए, जितने भी महलों के आंगन है सबको चर्चित कर दो
और बांधी बंधन माल द्वारन, बांधी बंधन माल द्वारन, ध्वज पताका सुरचि जय। बांधी बंधन माल द्वारन, ध्वज पताका ए द्वारन, ध्वज पताका सुरचि द्वारन, ध्वज पताका सुरचि जय। फिर आगे कह रही हैं कि प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पे, जंगला जंगला पे, चौखट चौखट पे बंदनवार बांधो, छज्जों में बंदनवार बांधो, और मुग्धा जो मोतियों की झालरें हैं, लड़ियाँ हैं, उसको लटकाओ, और पताका और ध्वजा से शिखर है, जो गुमटियाँ हैं, छोटे छोटे शिखर हैं, बड़े बड़े शिखर हैं, उन पे सुंदर सुंदर रंग बिरंग के ध्वजा और पताका सजाओ। फिर कह रही हैं धरहु साथी सिक जोरा आवो, धर साथी सिक जोरा आवो, मंजुल मुक्ता चौकपुरा आवो, मंजुल मुक्ता चौकपुरा आवो, विधिवत कलशा थरपना करी विधिवत कलशा थरपना करे मधे अक्षता गे फल धरे अक्षता गे फल धरे ऐसी आज्ञा देती हैं कि कलश स्थापित करो, और प्रत्येक दरवाजे दरवाजे को उसमें सुंदर मंजुल मुक्ता चौक पुराओ, और ऐसे करके आज्ञा देती हैं। और फिर कहती हैं कि इसके बाद प्रिया प्रीतम को, जो लाडली जी को अभिषेक कराओ, क्योंकि उपटन की सेवा हो चुकी है। तो ये प्रसंग हम लोग कल श्रवण करेंगे जुगल सरकार की। अभी अग्रवर्ती रंग देवी जी की आज्ञा है, और आज्ञा को पालन करेंगी वो कल जुगल सरकार की, लाडली लाल की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे 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 राधे।